जून की तेज़ गर्मी से अपने तुलसी जी को कैसे बचाएं और कैसे घना और हरा भरा बना कर रखें, आज आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ। उसको डाल करके आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, तुलसी जी एक शुभ पौधा है, आपके आंगन में ज़रूर होना चाहिए तुलसी जी। और ये एक मेडिसिनल पौधा भी है। कैसे देखभाल करनी है, अभी देखिए धूप बहुत तेज़ है, जून की धूप है, तो इससे अपने पौधों को ज़रूर बचाइए। अगर आप के यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप आती है तो 1-2 घंटे की धूप दीजिए, उसके बाद इसको उठा करके शेड में रखिए। ख़ास तौर से दोपहर की धूप से तो इसको बिल्कुल बचाना है, क्योंकि सभी पौधे दोपहर की धूप में ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तुलसी जी तो बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसको तो ख़ास तौर से हमें धूप से बचाना है। इसके बाद अगला काम हमें करना है, जो पत्तियां पीली हो रही हैं, सूख रही हैं, उनको हटाइए। या फिर गमले में भी जो मिट्टी के ऊपर पत्तियां गिरी हुई हैं उनको भी साफ़ सफाई कीजिए। मिट्टी को थोड़ा भुरभुरे बनाइए, वेल्डन सॉइल बनाइए, क्योंकि देखिए अभी बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम आएगा। पानी नहीं रुकना चाहिए और ड्रेनेज होल भी चेक करना है कि पानी नीचे निकल रहा है या नहीं। अगला काम आपको करना है, अभी देख जैसे कि तेज़ धूप आंधी तूफान चलते हैं, तो अपने पौधे को आप सपोर्ट दीजिए, मतलब कुछ लकड़ी वगैरह या कोई स्टेम वगैरह बांध दीजिए वहाँ पर, क्योंकि जो हमारी मेन स्टेम है वो ना हिले और वो हमारा पौधा ख़राब ना हो। अब अगला काम आपको करना है, अगर चाहते हैं पौधा घना बनाना, बरगद की तरह हरा और घना बनाना चाहते हैं, तो ये काम आप ज़रूर करें। पिंचिंग प्रूनिंग आपको ज़रूर करनी है, और मंजरियाँ भी अगर आ गई हैं तो इनको भी तुरंत हटाइए। ये देखिए, मैं तो जब इतनी ही आती हैं तभी तुरंत हटा देती हूँ, क्योंकि मंजरियाँ हटानी बहुत ही अगर पौधा की आपको ग्रोथ चाहिए तो मंजरियाँ तो हटानी पड़ेंगी, नहीं तो जो हमारा प्लांट है, जो हमारा पौधा है, वो मंजरियों को मतलब सीड्स ग्रो करने में ही अपनी एनर्जी लगा देगा और नई ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। और ये पौधे के ऊपर कहते हैं कि तुलसी जी के ऊपर एक भार की तरह भी होती है। तुलसी जी बहुत खुश होती हैं जब ये मंजरियाँ हम उनसे हटा देते हैं, तो ये ज़रूर हटाइए, तभी हमारा पौधा ग्रोथ करेगा और एनर्जी हमारा पौधा नहीं तो सीड्स बनाने में ही लगा देगा। चलिए, यह है मेरा दूसरा छोटा सा पौधा, देख सकते हैं मैंने इसको शुरू से ही बहुत अच्छे से पिंचिंग प्रूनिंग करके रखा है, और अब इसमें 4-5 ब्रांचेस आ गई हैं। मतलब जब आप छोटा पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उसको वहीं से ही पिंचिंग करनी शुरू कर दीजिए। पहली बार करेंगे 1 बार, फिर 2 ब्रांच आएंगी, फिर 2 ब्रांच करेंगे तो फिर 4 ब्रांच आएंगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके हमारा जो प्लांट है वो घना होता जाता है। ऊपर से पिंचिंग करने का ये है कि जो नीचे से ये पत्तियां निकल रही हैं, इनको ग्रो होने में अच्छी सी एनर्जी मिलेगी और ये फिर हमारा पौधा ग्रो अच्छे से घना बनेगा। ये देख सकते हैं पत्तियां कितनी हेल्दी हैं, हरी भरी हैं। तो तुलसी जी एक शुभ पौधा है, और इन पत्तियों को आप विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु भी तुलसी दल के बिना, तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, और तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी है तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में वास कर रही हैं। अब डालेंगे फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर पौधे की ग्रोथ चाहिए तो फर्टिलाइज़र भी डालना ज़रूरी है। तो क्या फर्टिलाइज़र ये मैंने बनाया है और कैसे बनाया है, यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्योंकि फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, इस पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ये है चाय पत्ती, 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती और 1/4 स्पून दालचीनी का पाउडर लेकर के मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ है नाइट में। ये देखिए एक पीस मैं दिखा रही हूँ दालचीनी का। मैंने ये इसीलिए डाला था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, वैसे मैंने इसमें ग्राइंड करके ही डाला है। तो चलिए, अब मैंने इसको रखा हुआ है, और दालचीनी के फ़ायदे बता देती हूँ क्या हैं। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। दालचीनी से हमारे पौधे में अगर इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट का अटैक है, या चींटियाँ, फंगस, कीड़े हैं किसी भी तरह के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसको 2 तरह से डाल सकते हैं, ऐसे पानी में या फर्टिलाइज़र में मिलाकर, या फिर ऐसे पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या कूट सकते हैं कूटनी में, और ऐसे जो नीचे का पाउडर है उसको आप अपने प्लांट की मिट्टी में 1/4 स्पून या हाफ स्पून के आसपास ऐसे डाल सकते हैं। इससे अगर मिट्टी में कोई चींटियाँ हैं, फंगस है, कीड़े हैं, कुछ भी आपके पौधे में हो रहा है तो वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपने सीडलिंग कर रखी है तो भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, और सीडलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और ये अगर आप कोई कटिंग लगाना चाहते हैं तो
दालचीनी के पाउडर में कटिंग डिप कीजिए और लगा दीजिए। 100% कटिंग ग्रो होती है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो ये बेस्ट रूटिंग हार्मोन है और ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। चलिए, अब जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, चाय पत्ती में तो सभी को पता है कि चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है और ये मिट्टी को एरिएशन होता है मिट्टी का अच्छा, और मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है चाय पत्ती। तो नाइट्रोजन है तो पत्तियां हरी भरी निकलेंगी बहुत अच्छे से। अब इसको कैसे डालना है, जितना फर्टिलाइज़र था उसका 3-4 गुना पानी मिलाइए और फिर इसमें 2 पौधों के लिए मैंने बनाया है तो दोनों में ही मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए मेरी थोड़ी मिट्टी सूखी रह गई है। वैसे मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना कर रखिए और मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूखेगी तो हमारी जो प्लांट है उसकी रूट्स सूख जाएंगी और पौधा धीरे धीरे करके मर जाएगा। इसलिए कोशिश करें मिट्टी को हमेशा गर्मियों में तो ख़ास तौर से मॉइस्ट बना कर रखें और मिट्टी के पॉट में लगाने की कोशिश करें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो मिट्टी के पॉट में लगाइए। मिट्टी के पॉट में 100% पौधा ग्रो भी करता है फास्ट और पौधा हेल्दी भी बना रहता है। ये देखिए, आप सॉइल देखिए, जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला, फर्टिलाइज़र डाला और नीचे चला गया, तो ऐसी सॉइल बनाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। और ये जो बचा है इसमें मैं और पानी मिला करके रख दूँगी और फिर अगले दूसरे पौधों में मैं इसको डालने वाली हूँ, नीचे का जो बचा है। तो चलिए, मैंने अच्छे से जो बचा था वो भी ले लिया है। इसमें मैं पानी मिला करके और अच्छे से डालने वाली हूँ जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए। और बरसात के दिनों में आप ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें, क्योंकि बरसात का पानी ज़्यादा गिरेगा तो और पानी रुकेगा हमारे गमले में तो जो हमारी प्लांट है वो ख़राब हो सकता है, रूट्स। देखिए, इस वाले में तो नीचे निकल भी चुका है। तो मेरे प्लांट का जो सॉइल है और ड्रेनेज होल बिल्कुल मैं चेक करती रहती हूँ और सॉइल वेल ड्रेन होती है। देखिए आप, नीचे जैसे ही मैं डाल रही हूँ, नीचे एकदम से जो फर्टिलाइज़र है मतलब जड़ों तक पहुँच जाना चाहिए। और पौधों को कोशिश करें ग्रुप्स में रखें। अब चलिए पत्तियों के ऊपर करेंगे स्प्रे। मैं सीवीड का स्प्रे कर रही हूँ। आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट भी मिला सकते हैं अगर ज़्यादा पत्तियाँ पीली हो रही हैं। लेकिन जो मैं ये सीवीड है ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस पौधे को ख़ास तौर से आप तुलसी जी को, क्योंकि शुभ पौधा भी है और मेडिसिनल पौधा भी है, क्योंकि हम इसको इनटेक भी करते हैं पत्तियों को, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए। और ये देख सकते हैं आप कितने हेल्दी पौधे हैं, हरे भरे पौधे हैं। और ऐसे ग्रुप्स में आप अगर रखेंगे तुलसी जी को तो ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है और पौधे छाया में भी रहते हैं। बड़े पौधे के नीचे रखेंगे तो पौधे हेल्दी बने रहते हैं। चलिए, ये है एप्सम सॉल्ट। अगर आप चाहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट ये भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी में, ये क्योंकि ये हमारे पौधों को ग्रोथ भी देता है, पौधों को स्ट्रेस से भी बचाता है। तो और पत्तियां भी इससे पीली नहीं होती क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दिखाने के लिए। अब मैं पत्तियों को अच्छे से वॉश करूँगी। पत्तियाँ साफ़ रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए, तभी पत्तियाँ हेल्दी रहेंगी जब साफ़ रहेंगी। धूल मिट्टी जब इनके ऊपर नहीं होगी तो पत्तियाँ चमकती हुई आपको दिखाई देंगी। चलिए, ये है मेरे दोनों प्लांट, बस इसी तरह से देखभाल कीजिए। और फ्रेंड्स, तुलसी जी को घर में सूखने नहीं देना चाहिए। अगर सूख जाती हैं तुलसी जी तो वो शुभ नहीं होता है, तो तुरंत आप दूसरी तुलसी जी लगा लीजिए, बस इतना करना है। और इसके पत्तों में बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। आप चाय बना सकते हैं, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, ऐसे भी पत्तियों को इनटेक कर सकते हैं। लेकिन पत्तियों को कभी भी दांत से नहीं चबाना चाहिए, ऐसे ही आप निगल सकते हैं पानी के साथ। तो यही थी आज तुलसी जी के बारे में जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड।